जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। अवनिप अकनि राम पगुधारे, धर धीरज तब नयन उघारे। सचिव संभारी राव बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। लिए स्नेह बिकल उर लाई, मैं गनि मनहु फनिक फिर पाई। राम ही चितई रहे नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रभाहु। शोक बिबस कछु पहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विधि मनाउ राउ मन माही, जय रघुनाथ न कानन जाही। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचन मोर तज रही घर, परिहरशील स्नेहु। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, तो उन्होंने धीरज धर के नयन खोले। मंत्री ने संभालकर राजा को बिठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पाली हो। राजा दशरथ राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली। शोक से विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते थे। वे बार बार राम जी को हृदय से लगा रहे थे। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप राम जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाए। अज सुहोई जग सुज सुन साऊ, नरक परऊ बरु सुर परु जाऊ। सब दुख दुसे सुहावऊ मोही, लोचन ओट राम जनि होई। असमन गुनई राव नहीं बोरा, पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पितई प्रेम बस जानी, पुनि कछु कई मातु अनुमानी। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। तात कहो कछु करऊ डिठाई, अनुचित क्षम जानि लरिकाई। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहु न मोई कई प्रथम जनावा। देखी गुसाई पूछऊ माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। मंगल समय स्नेह बस सोच परई तात, आयउ दे यशी हर्षीय कई पुल के प्रभु गाद। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, मैं नरक में गिरूं या स्वर्ग में चला जाऊं, अब सब प्रकार से दूसरे दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री राम जी को मेरी आंखों की ओट न होने दें। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, कुछ भी बोलते नहीं। रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर अनुमान करके माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल और अवसर के अनुकूल विनीत वचन कहे। हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, ये डिठाई करता हूँ। इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा करना। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात क्यों नहीं जनाई। आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे मुझे सारा प्रसंग ज्ञात हो गया है। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितई प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदारथ कर तल जाके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। आय सुपाई जन्म फल पाई, यो बे गई होई रजाई। विदा मातु सन आवऊ मांगी, बर चलियो बनई बहुरी पग लागी। सुनि भय बिकल सकल नर नारी, बेली विपट जिमि देखी दवारी। जो जय सुनई धुनई सुर सोई, बड़ विषाद नई धीरज होई। मुख सुखाई लोचन सबई, सो पुनः हृदय समाई। मनव करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। उन्होंने फिर कहा कि इस पृथ्वी तल पर जिसका जन्म धन्य है, उसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो। जिसके माता पिता प्राणों के समान
प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके मुट्ठी में रहते हैं। आपकी आज्ञा पालन करके जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। ऐसा कहकर राम जी वहां से चल दिए। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे वन में आग लग गई हो। जो जहां सुनता है वहां सिर ढूंढने पीटने लगता है। बड़ा ही विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। सबके मुख सूख गए, आंखों से आंसू बहते हैं। शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस ही सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिलही माज विधि बात बिगारी, जय दय देहि के कई गारी। ए पाप ने बूजिका परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ। पालव बैठी पेड़ आई काटा, सुख मऊ शोक डाटु धरि डाठा। सदा राम वही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पनुठाना। सत्य कहे कवि नारी सुभाऊ, सब विधि अगधु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबंब बरकु गई जाई, जाने न जाई नारी गति भाई। कान पावकु जारी सक, कान समुद्र समाई। कान करे अबला प्रबल, ये जग कालु न खाई। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने क्या बात बिगाड़ दी और जहां तहां लोग केकई को गारी देने लगे। जब अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंख के बिना ही देखना चाहती है, तो अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी केकई रघुवंश रूपी बांस के वन में अग्नि हो गई है। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला। सुख में शोक का डांट ठाट उठा ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने ये कुटिलपन ठाना है। कवि सत्य ही कहते हैं, स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ने में आने योग्य नहीं है। अपनी परछाई भले ही पकड़ी जाए, पर स्त्रियों की गति नहीं पकड़ी जा सकती। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई जय काह दिखावा। एक कहे भल भूप न कीना, बर विचार नहीं कुमतई दीना। शब्द देची हरिचंद कहानी, एक एक सन कई बखानी। एक भरत कर सम्मत कही, एक उदास भाई सुनि रही। कान मूंद कर रद गई जी हाय, एक कही यह बात अलीहा। सुखद जाय यस कहत तुम्हारे, राम भरत कऊ प्राण प्यारे। चंदु चवे बर अनल कन, सुधा होई विषतुल। सपने कबऊ न करे किछु, भरतु राम प्रतिकूल। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, क्या दिखाकर क्या दिखा दिया। यह राजा ने अच्छा नहीं किया, जो हट करके केकई की बात को पूरा करने में अड़े आकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। शिबी ददीची हरिचंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत की सम्मति कहता है, कोई सुनकर उदासीन भाव से रह जाता है, कोई हाथों से कान मूंदकर और जीभ को दांतों के तले दबाकर कहता है कि यह बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। चंद्रमा चाहे आग की चिंगारियां बरसाने लगे, अमृत चाहे विष समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध नहीं हो सकते। एक विधातई दूषण दे, सुधा दिखाई दीन विष जेहि। खर बरु नगर सोच सब काहू, दूसरे दार उर मिटा उछाऊ। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहो यह सब जग जाना। करऊ राम पर सहज सनेहू, के अपराध आज बन देहू। कबहु न केहु सवतियारे सु, प्रीति प्रतीति जान सब देसु। कौसल्या अब काह बिगारा, तुम जय लागी वज्रपुर पारा। सिय की पिय संग परिहरी, लखन कुरय धाम। राज की भूजब भरतपुर, नपक जिए बिनु राम। कोई एक विधाता को दोष देता है, जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई। ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो केकई की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी। वे कहती है, तुम तो सदा कहा करते थी, रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। आज किस अपराध से तुम उन्हें वन भेज दे रही हो। तुमने कभी सोतिया डहा नहीं किया,
सारा देश तुम्हारे प्रेम विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा काम बिगाड़ दिया है जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया? क्या सीता जी अपने पति के का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी राम जी के बिना रह पाएंगे? क्या भरत जी रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोगेंगे? क्या रामचंद्र जी के बिना राजा जीवित रह सकेंगे? यह सब कुछ तुमने उजाड़ दिया है। अस बिचारे और छाड़ो को शोक कलंक कोटि जनि हो। भरत वसुदेव जुबराजो कानन कहा राम कर काजो। नाहिन राम राज के भूखे धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुरु गए बसव राम तज गेहूँ नभ सन्यास बर दूसर लेहू। जो नहीं लगे हूँ कहे हमारे नहीं लागे कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछु होई तो कही बरगट जनावो सोई। जय भांति शोक कलंक जाई उपाय कर कुल पालही। हटि फेर राम ही जात बन जनि बात दूसर चालही। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण प्रिय तुन चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समझिधो जिय भामिनी। सखिन सिखावनु दीन सुनत मधुर परिणाम हित। तेई कछु कान न कीन कुटिल प्रबुद्धि कुबरी। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो। शोक और कलंकों को कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर राम जी को वन में क्या काम है? श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं है। वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले विषय रस से रूखे हैं। भरत के राज्य में विघ्न करेंगे ऐसा तुमने कैसे सोच लिया? तुम राजा से दूसरा ऐसा वर ले लो कि राम जी घर छोड़कर गुरु के घर रह ले, तो तुम अपने कहने पर भी चलोगी और तुम्हारे हाथ भी कुछ न लगेगा। यदि तुमने कुछ ऐसी हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। रामसरी का पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो, यही उपाय करो जिस उपाय से शोक और कलंक का नाश हो। जिस तरह शोक और कलंक मिटे उसी उपाय को करके कुल की रक्षा कर लो। वन जाते हुए राम जी को हट करके लौटा दो, दूसरी कोई बात न चलाओ। जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात, वैसे ही रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तुम अपने हृदय में इस बात को विचार कर देखो तो सही। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी, परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिल कुबरी की सिखाई पढ़ाई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम।